तो गुड इवनिंग फिर एक बार। और आज की जो मीटिंग है स्पेशली ये जो एक दो कॉम्पिटिशन्स हमने अनाउंस किए थे लास्ट ईयर। एक था वॉइस ऑफ रफी साहब और दूसरा था वॉइस ऑफ लता दीदी। और वो पूरा लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया। थिएटर्स भी खुले तो उनके रिस्ट्रिक्शंस थे काफी। 50% सिटिंग कैपेसिटी, फिर वैक्सीनेशन मस्ट। ये कंडीशंस की वजह से हम लोग वो शो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी थिएटर्स खुले हैं विथ 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ। और तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो पेंडिंग काम है जो ऑलरेडी अनाउंस किया था लास्ट ईयर वो खत्म करें जल्द से जल्द, ताकि अगले जो प्लान है उसके लिए हम लोग रेडी हो सके। तो अभी कंडीशन ऐसी है कि थिएटर्स काफी टाइम के बाद ओपन होने के कारण ना बहुत सारी जो शोज पेंडिंग थे, थिएटर बुकिंग जो पेंडिंग थी वो सारी अभी चालू हो गई है। और मैंने जो इंफॉर्मेशन निकाली है टेंटेटिवली समझो ना जून तक तो सारे थिएटर्स अभी बुक है, जून तक। लेकिन फिर भी हमने कुछ थिएटर्स में बात करने के बाद जो मॉर्निंग का स्लॉट है सैटरडे या संडे का वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो ऑप्शंस हमने अभी डिसाइड किए हैं। एक है वाशिका विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम जिसकी कैपेसिटी है 1000 सीट्स, और दूसरा है दादर का रविंद्र नाट्य मंदिर जिसकी कैपेसिटी है 900 सीट्स। और जो स्लॉट है, जो हम लोग स्लॉट ढूंढ रहे थे वॉइस ऑफ लता दीदी के लिए, वो वीकेंड में 4 to 7 का स्लॉट हम लोग सोच रहे थे। अगर वो मिलता है तो बड़ी आसानी रहेगी, बट वो मिलना मुश्किल है। या तो फिर प्राइवेट किसी ऑडिटोरियम में हमें इवेंट करना पड़ेगा, वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन ये निकला है कि मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है 11 to 2, ये इसमें हम लोग करेंगे। तो 2 बजे सारी महिलाएं जो है, खास करके कंटेस्टेंट, वो सारी फ्री हो जाएंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ साथ एक एक पास भी इशू करते हैं, ताकि आप लोग शो में आओ अपने सारा ईगो एटीट्यूड सब साइड में रख के, और जो सही में सिलेक्ट होके आए हैं आपसे जो बेस्ट कर रहे हैं उनको आप चेयर अप करो। ये उसके पीछे का एक हमारा एक आइडिया होता है। लोग आते नहीं है वो अलग बात है, बट इसके बाद जितने भी शोज होंगे मैं देखना चाहूंगा 100% कैपेसिटी के साथ, 100% अटेंडेंस के साथ ये शो हाउसफुल जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल समझो, अगर 200 अगर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 200 लेडी पार्टिसिपेट करती है और उसमें से 20 चुन के आती है, तो 180 प्लस 20 ये 200 पास आपके रिजर्व है। और इसके बाद जो भी शोज चलेंगे हम देखना चाहेंगे कि 200 की 200 सीट्स ऑक्यूपाइड है थिएटर में। बहुत बार लोग नाराज होते हैं, निकल जाते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझसे कोई बेटर था उसको सिलेक्ट किया गया है। जजेस का रिस्पेक्ट नहीं होता, ऑर्गेनाइजर का रिस्पेक्ट नहीं होता, और फिर कंट्रोवर्सीज भी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी कंपटीशन में आ रहे हो तो आपको पता है कि मैं सिलेक्ट होती हूँ तो मुझे इस डेट पे इस टाइम पे मुझे उस हॉल में प्रेजेंट रहना है, राइट। तो अगर आप इलिमिनेट होते हो तभी भी आपको उसी माइंड के साथ आपकी सीट जबकि रिजर्व्ड है आपको आना है थिएटर में। ये आप थोड़ा सा सब लोग पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जहां तक अभी अभी भी लोग एक्चुअली पूछ रहे हैं लिंक के बारे में। क्योंकि पूरा 9 साल का जर्नी यही बताता है कि जो राइजिंग सिंगर्स है, डिजर्विंग सिंगर्स या आप जो स्ट्रगलिंग सिंगर्स है, उनमें यूनिटी नहीं होने के कारण ही हम लोग है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो हमारा डेटाबेस है अभी 7,000 प्लस का, अगर उसमें से 10% लोग भी एक हो जाए ना तो पूरे हम थिएटर का मार्केट जो है उसमें काफी चेंजेस, बदलाव ला सकते हैं, और काफी सैकड़ों क्या हजारों लोगों को हम अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकते हैं। बट इसके लिए सबसे पहले आपका वो माइंडसेट होना चाहिए, आप में वो एक स्पोर्टिव स्पिरिट होना चाहिए। और सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स और जजेस जो भी टीम है उनका, उनके ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप क्विट करो, पहले क्विट करो। क्योंकि क्या होता है इससे जो है ना, काफी बार ऐसे होता है कि जिस तरह से हम लोग पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे विघ्न आते हैं बीच बीच में, और फिर लगता है फिर क्यों करे काम। फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो लूट मार चल रही है मार्केट में, आप लोगों को पता है कितनी लूट मार चल रही है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो आपके खुशी का पैसा ले रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म देके पैसा ले रहे हैं, फिर आप कैसे भी गाओ, सुर में नहीं हो, ताल में नहीं हो, परफॉर्मेंस सही नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसे भरो, गाओ, ऑडियंस हो ना हो, क्वालिटी कंट्रोल हो ना हो, म्यूजिशियंस अच्छे हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आरएफसीएम ने पिछले 9 साल में जितनी भी एक्टिविटी की है, हमने हमारे साइड से पूरी कोशिश की है कि जो बेस्ट टैलेंट है, जो बेस्ट सिंगर है, वही थिएटर के ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो फिनाले हो वो थिएटर में ही हो, ताकि उस बहाने एक थिएटर का, एक परफॉर्मेंस का लोगों को मौका मिले, उनको वो एक्सपीरियंस मिले, प्रमोशन हो, है ना, आपका नाम कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो, आपका फोटो, जैसे हम लोग पेपर में एड्स देते हैं, जैसे bookmyshow.com में ऐड जाती है, होर्डिंग्स लगती है, टिकट छपती है ना, आपके शो में पीछे स्क्रीन लगती है, तो जहां जहां पॉसिबल है आपका नाम, आपका फोटो हम लोग डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो भले आप पूरे शो में एक भी गाना गा रहे हो, तो उस एक गाने के माध्यम से इतना जो आपको एक्सपोजर मिलता है, वो कोई कम नहीं होता। और जिस तरह से आज मुंबई में कंट्रीब्यूशन बेसिस पे शो चलते हैं, आपको पता है, हर गली चौराहे में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि वहां पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अगर क्वालिटी कंट्रोल होता तो ये सारे शोज के वीडियोस यूट्यूब में आउट होते हैं, लेकिन आप देखो बहुत गिने चुने शोज के वीडियोस ऐसे कंट्रीब्यूशन शो के आउट होते हैं, क्योंकि उनको खुद को पता है कि शो में कोई क्वालिटी नहीं है। अगर 20 सिंगर गा रहे हैं तो 4-5 सिंगर अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट ओवरऑल जो शो का ग्राफ होता है वो कोई अच्छा नहीं होता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अभी जिस तरह से आरएफसीएम ने पिछले 9 साल काम किया है और आगे का जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है वी रॉक मुंबई थिएटर्स, और उसमें ये 7 एरियाज हम लोग ले रहे हैं, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण, ठाणे, दादर, अंधेरी, बोरिवली। मैं तो आप लोगों को यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो मुंबई के लोग हैं वो इमीडिएट अपने नियरेस्ट थिएटर का रजिस्ट्रेशन एडवांस में करें। कॉस्ट उसकी रिजनेबल है, आप लोगों को पता है, एक पास के कॉस्ट पे ये पूरा एक्टिविटी चलता है। उसके बाद आपको कोई भी चार्ज, हिडन कॉस्ट नहीं लगता, और उसमें भी आपका ऑडिशन इंक्लूड होता है, आपके वर्कशॉप्स इंक्लूड होते हैं, आपका ग्रैंड फिनाले का थिएटर का पास इंक्लूड होता है। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया में कोई चला रहा होगा। आप ढूंढ के अगर कोई मिलता है तो मुझे आप प्लीज बताइए। मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों के साथ मिलके कुछ काम करने की कोशिश करूंगा, या फिर अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी जैसे लता दीदी अभी हमारे बीच नहीं रही, तो हमने सोचा कि अभी ये जो कंपटीशन है ये पहले हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि काफी हमारे जो गाने हैं, हम जो गाते हैं अक्सर, वो उनके साथ रिलेट करते हैं, और वो अभी भी वो फील, उनके नहीं होने का तो थोड़ा दुख है, वो अभी भी कभी भी उनके गाने हम लोग गाते हैं पार्टी वार्टी में तो होता है। और पिछले 1-1.5 महीना का जो पीरियड गया है लता दीदी के बाद, मैंने देखा है कि मीडिया में या थिएटर्स में जितने भी शोज हो रहे हैं वो सिर्फ ट्रिब्यूट टू लता दीदी ऐसे ही शो हो रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शोज हो रहे हैं। और उसमें फिर एक बार वही होता है कि जो रेगुलर जो सिंगर्स गाते हैं, थिएटर लेवल के जो सेलिब्रिटीज हैं, वही लोग गा रहे हैं। कहीं पर नई नया चेहरा या कहीं पर नई आवाज सुनने को नहीं मिल रही है। और आरएफसीएम पिछले 9 साल से ये कर रहा है कि नई नए चेहरे, नई आवाज को थिएटर्स तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है आरएफसीएम का। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो कंपटीशन उनके होते हुए हमने डिक्लेयर किया था, वो आज उनके बाद डिक्लेयर हो, और पूरे इंडिया से हम अच्छी लता वॉइस ढूंढ के मुंबई के थिएटर में लाए। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक वाशी और दूसरा है दादर। तो मेरी तो कोशिश ये है कि दादर एक सेंटर लोकेशन है, तो दादर में ही हम लोग इसको फाइनल करेंगे। तो लास्ट मिनट में ये मीटिंग इसके लिए रखी है ताकि जितने लोग मीटिंग में जुड़े हैं वो इस मिशन को सपोर्ट करें। मुंबई में जो सिलेक्टेड लोग गाते हैं थिएटर में, वॉइस ऑफ रफी साहब बोल के, या वॉइस ऑफ किशोर दा बोल के, वॉइस ऑफ मुकेश बोल के, वॉइस ऑफ लता दीदी बोल के, तो ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होना चाहिए, नए नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम सब मिलके ऐसे लोगों को ढूंढे कि सही में उनको देखने और सुनने के बाद आपके, है ना, आप रिफ्रेश हो जाते हो, आप हिल
कर लेते हो खुद को, ऐसे लोगों को ढूंढना है। और बाकी जो लोग तैयार नहीं है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, स्पोर्टिव स्पिरिट रखे कि हम भी तैयार होंगे, आपके रेगुलर शो चलने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो हम तैयार होंगे। आप कहीं पे क्लासेस ज्वाइन करो, या ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ पे और अच्छे से ट्रेनिंग वहाँ पे लेने की कोशिश करो। उसके अलावा RFCM के माध्यम से अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए भी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये जो सिलसिला अभी हम शुरू करेंगे अभी इस शो के बाद, ये कंटिन्यूस चलना चाहिए। और वी रॉक मुंबई थिएटर्स के प्रोजेक्ट का पोटेंशियल ये है कि 7 लोकेशंस और क्वार्टरली एक शो अगर आप पकड़ते हो तो 28 शोज इन ईयर होने वाले। तो आप सोचो कि इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, तीसरे में नहीं तो चौथे में, आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा जिससे आप तैयारी करोगे। और यहाँ हमें जो थिएटर्स है ये शॉर्ट पड़ेंगे वीकेंड्स के हिसाब से। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी पुणे में भी अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ऑल इंडिया से जितने भी अच्छे सिंगर्स आएंगे, अगर मुंबई में मौका नहीं मिला तो उनको पुणे में हम उनको प्रेजेंट करेंगे। और नासिक में भी हम लोग इसको एक्सपेंड करने की कोशिश में है। तो अभी फिलहाल मुंबई में स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोकल रेसिडेंट्स है, आपका नियरेस्ट थिएटर कौन सा है वो आप देख लो हमारे लिस्ट में, और उसकी जो ईयरली रजिस्ट्रेशन है वो आप कर लो, ताकि आपको ना हर टाइम ऐसे धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा कि ऑडिशन कब है। आप अगर ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है आपका, आपके नियरेस्ट थिएटर का, तो आप बाय डिफॉल्ट उस कंपटीशन का आप हिस्सा रहोगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल जाएंगी। और ऐसे जितने भी सिंगर्स अपने अपने एरिया में रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, उनके लिए हम लोग ट्रायल शोज का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, ताकि ये लोग बड़े शोज के लिए तैयार हो। तो उसके लिए भी हम लोग ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं कि महीने में एक ट्रायल शो हो, और वो भी थिएटर में। वो किसी छोटे मोटे हॉल में नहीं होगा, क्योंकि थिएटर का अपना एक अलग फील है, थिएटर में गाने का एक अलग एक्सपीरियंस, अलग एक मजा है। तो हम लोग ट्रायल शो भी जो है वो भी थिएटर में करेंगे। तो जितने लोग रजिस्टर करेंगे अपने नियरेस्ट थिएटर में, उनके लिए महीने में एक ट्रायल शो करने का भी प्लान है। तो पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि हर एक एरिया जो हमने डिसाइड किया उसमें कितने लोग जुड़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली ही ये सारी चीजें हो सकती है। तो अभी जो डेटाबेस है हमारे पास 7,000 प्लस लोगों का, उसमें यही काम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को एरिया वाइज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ताकि उनको भी कन्वीनियंस हो अपना घर गृहस्थी संभाल के या आपका जॉब बिजनेस संभाल के ऐसे शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप सभी लोग इस कुछ जो मैंने पॉइंट्स बताए उसके ऊपर सीरियसली थोड़ा सा आप काम कीजिए। और अभी भी जितने लोग वॉइस ऑफ लता दीदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये कंपटीशन तो एक सिंगल आप रजिस्ट्रेशन कर लो, लेकिन इसके बाद कि कोई भी ऑडिशन मिस नहीं करना चाहते हो अपने एरिया में, तो आपका रजिस्ट्रेशन आप एडवांस में करो। और जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट मुंबई में बना नहीं है। कितने लोग तो धक्के खा रहे हैं आप लोगों को पता है। तो इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट करने से RFCM जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेगा, जितना बड़ा होगा आप लोगों को उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और सारे वीडियोस आप यूट्यूब में देख लो, हमने जिस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, जिस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन के फीस रखते हैं, है ना, जिस तरह से सिंगर का सिलेक्शन होता है, आप देखोगे कि उसमें हम लोग जो बेस्ट हम लोग दे सकते हो देने की कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंट्रीब्यूशन बेसिस पे हम लोग शो नहीं करते। तो काफी लोग फोन करते हैं, सर अभी अगला शो है, कितना कंट्रीब्यूशन देना है। तो वो काम हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमारे सारे जो थिएटर के शोज होते हैं वो प्योरली कंपटीशन बेसिस पे होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जो तैयार हो रहे हैं या तैयार हो चुके हैं, ऐसे लोगों को ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इस बात को पूरा थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, इसके ऊपर सोचिए आप कितने ऐसे कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो। आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी ग्रुप्स है, सिंगर फ्रेंड्स है, उनको भी आप इनवाइट कीजिए इस प्रोजेक्ट में, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बन के निकल रहा है। अगले 3 साल में ये 7 थिएटर्स में 28 शोज तो हम लोग करेंगे, लेकिन और भी थिएटर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे आने वाले टाइम। इतना एक जबरदस्त ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है। ठीक है, तो वॉइस ऑफ लता दीदी का जो ग्रैंड फिनाले है वो हम लोग प्लान कर रहे हैं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ताकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है राउंड्स लेने के लिए। समझो 4-5 राउंड्स होते हैं तो वो
और दूसरी चीज, प्रमोशन के लिए भी मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे सिंगर्स हम मुंबई के थिएटर्स में ला सकते हैं। इस कंपटीशन के माध्यम से हम लोग 20 अच्छे लता वॉइस थिएटर में लाने की कोशिश करेंगे। ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा होगा ग्रेट वन म्यूजिशियंस का, जैसे आप लोग यूट्यूब में देख रहे हो। तो अभी ये मैंने आपको बता दिया, जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि जब अच्छे विचारों के लोग जुड़ेंगे तभी इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज हम लोग सिर्फ उसको किताबों में रखेंगे लिख के तो नहीं होगा। तो ये पूरा एक 9-10 साल का एक्सपीरियंस था जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है, और आप यूनाइटेड रहेंगे तो ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आप देख सकते हो कि हर एक की अपनी अपनी लॉबी फिक्स है, होटल लाइन की हो, ऑर्केस्ट्रा लाइन की हो, थिएटर लाइन की हो, इंडस्ट्री की हो, लेकिन अपकमिंग सिंगर्स ये यूनाइटेड नहीं है, राइजिंग सिंगर्स यूनाइटेड नहीं है, स्ट्रगलिंग जो लेवल है मार्केट में वो यूनाइटेड नहीं है, और उसका बेनिफिट इंडस्ट्री ले रही है। तो सबसे पहले वो स्पोर्टिव स्पिरिट बनाइए और आरएफएम को पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए, और आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे शोज, अच्छे प्लेटफॉर्म, एक पूरे आपको आपके जो जर्नी है, जो राइजिंग या एमेचर्स या स्ट्रगलिंग सिंगर्स की जो जर्नी है वो 360 डिग्री टर्न होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप एक बार आरएफएम के साथ जुड़ते हो, क्योंकि ये मैंने खुद ये सारी चीज मैंने 9-10 साल से कर रहा हूँ, तो मेरा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि उसकी मदद से कुछ लोगों को बेनिफिट मिले और वो अपनी जो राह है, म्यूजिकल जर्नी है, उसको सेट कर पाए।